नैनीताल। बढ़िया। आपके बच्चे दोनों जुड़वा हैं, दोनों का आज प्रबंध किया, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा YouTube चैनल है गिरीश चंद जोशी, आप उसमें देखना। देखा? थैंक यू, धन्यवाद। सुबह के कितने बजे हैं? 6:15 बजे हैं और हम सुबह के 6:15 बजे हैं और खूबसूरत सा दृश्य हो रहा है और हम लोग हैं हर की पैड़ी पर। तो यहाँ हर की पैड़ी की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर करेंगे गंगा स्नान। तो ये है हमारी टीम, तो ये है हमारी आज हर की पैड़ी में स्नान करने वाली टीम और ये यहाँ का सुंदरतम दृश्य गंगा जी का यात्रीगण। और ये तो पंडित जी कल दिन भर का जो सफ़र रहा और उसमें हम बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाए, लेकिन हमारा गंगोलीहाट वेरीनाग से जो सफ़र रहा इधर आने का, दिन भर की थकान के बाद अभी सुबह की जो ताजगी भरी हवा है और उसके साथ हम चल रहे हैं हर की पैड़ी की ओर और वहाँ करते हैं गंगा स्नान। और ये है सुबह का 7 बजे का दृश्य। बहुत सुहाना दृश्य यहाँ का है अभी सुबह सुबह। और इधर और ये है गंगा जी, गंगा मैया। देख लो, सुबह सुबह का दान लगेगा। तो हम पहुँचे हर की पैड़ी में और इधर पहुँच गए हम हर की पैड़ी। ये यहाँ का विहंगम दृश्य। और यहाँ पे एक ही हो रहा है। यहाँ सुबह सुबह यज्ञ की आहुतियाँ दी जा रही है और ढोल दमाऊ की थाप पे। और इधर तो ये है सुबह का विहंगम दृश्य और यहाँ पर यज्ञ की आहुतियाँ दी जा रही है और इधर गंगा मैया और ये हर की पैड़ी। तो इस दृश्य को देख करके हम भी यहाँ पर हो गए हैं और एक तरफ यज्ञ की आहुतियाँ चल रही हैं और दूसरी तरफ हमारे परंपरागत ढोल की थाप पर नृत्य भी चल रहा है और यहाँ पे देवता भी अवतरित हुए और सुबह कैसा लग रहा है आपको? तो हम यहाँ पर खड़े होकर के ये विहंगम दृश्य का आनंद ले रहे हैं और इधर यज्ञ की आहुतियाँ हो रही हैं और
सामने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, हर की पैड़ी। इधर डुबकी लगाई जा रही ये। तो हमारे साथ आए पंत जी अपनी माता जी को यहाँ पे स्नान करवा रहे हैं। यहाँ पे अभी स्नान का इंतजार कर रहे हैं। इधर यज्ञ की आहुतियों के साथ आज हमारा यहाँ पे स्नान होगा और हमारे साथ है खाती जी। जाना चाहिए ना बेटा क्या हुआ। तो मित्रों इस तरीके से हमने सुबह आज यज्ञ की आहुतियों के साथ हर की पैड़ी में गंगा स्नान किए। हमको हो रहा नहाने को तैयार। यहाँ लगातार ये आहुतियाँ दी जा रही हैं। उधर पंत जी लोग ये लो शत्रप्यंताम भो ऋषि शत्रप्यंताम भो पितर शत्रप्यंताम भो मनुष्य शत्रप्यंताम। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। लगा रहे हैं शरीर नहीं दिखाया। तो मित्रों ये सुबह 8 बजे यहाँ पे लगातार हवन यज्ञ चल रहे हैं और उसके साथ ही हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये इधर गंगा माता हमारी चिंता दूर करना, हमारी परेशानी दूर करना। ओम को क्षमा करना। इधर को मुख करो, इधर को आदम लोग। जय गंगा मैया। तो इस तरीके से यज्ञ का हमने यहाँ पर आरती भी की और यज्ञ भी संपन्न हो गया और ये त्रायकम भी लगा दिया। और ये हमारे गंगा माई जी में पंडित जी हैं और इन्होंने हमें पूजा अर्चना संपन्न करवाई। जय हो जी, जय हो जी। और अब यज्ञ का त्रायकम हमें लगा रहे हैं। जय हो, जय गंगा मैया।
बोलो गंगे मैया की जय। ये अंको और मैं इधर स्नान ध्यान करके और इधर पंत जी ने भी स्नान ध्यान कर लिया, उनका पत्नी और माता जी लोगों को भी स्नान करवा दिया। तो सुबह आज हमने गंगा मैया में, जहाँ पे हमारे विजय पंत जी हैं देवनाथ से, और इन्होंने अपनी माता जी को भी गंगा मैया में स्नान करवाया। और हमने यहाँ पे काफ़ी जो है ये अंकु ने भी यहाँ पे स्नान कर दिया। तो अब चलते हैं हम। और ये सुबह का विहंगम दृश्य गंगा मैया कस्बे स्नान में बड़ी वजह। और ये हमारे साथ माताजी लोग बेरीनाग से आए हैं। तो अब हम लोग खितौली बटे आ रहे थे ना, खितौली गाँव बटे। तो बढ़िया गंगा जी ने में स्नान है क्या? नहीं बढ़िया स्नान है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो मित्रों ये है हरकी पौड़ी का विहंगम दृश्य। हमारे बटुक हैं और आज इनका होगा जनेऊ संस्कार दोनों का, लक्षित और अंकु का। तो इधर हरकी पौड़ी में इन्होंने स्नान कर लिया और उसके बाद जाते हैं हम कुशा घाट में, वहाँ पर जनेऊ संस्कार कार्यक्रम करते हैं। इस तरीके से अब हम हरकी पौड़ी से जा रहे हैं। विश्वनाथ विराजे गंगा ब्रह्मचारी शिव भोला त्रिपुरारी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव प्रेम सहित गावे, कहत जीवानंद स्वामी अब बजने वाले हैं सुबह के 8 और इस तरीके से हम हरकी पौड़ी से स्नान करके अब जा रहे हैं कुशा घाट की ओर और वहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होगा। तो हम अब तैयारी कर रहे हैं। देखो सुबह जाओ उधर। हम आ गए यज्ञ स्थल पे और यहाँ पे तैयारी हो गई। और ये शंकर तो यहाँ बटू लोग तैयार हो गए हैं और इनका होगा जनेऊ संस्कार। ये लगातार यज्ञ पवित्र संस्कार कार्यक्रम चल रहे हैं और यहीं पर हम भी जुट गए हैं। हाँ हैं। तो यहाँ हमने गणेश पूजा आदि संपन्न कर दी है। उसके बाद अब ये बटू लोग हल्दी लगाएंगे गंगा जी में है। हाँ ठीक है। गिरीश चंद जोशी देखना, दिवाकर जोशी और मैं गिरीश चंद जोशी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप देखना उसमें। हम सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, उसमें सारी ये। हाँ और इधर अब ये बटुक लोग जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करेंगे, हल्दी लगाएंगे। चलो जाओ। साथ हैं दिवाकर जोशी जी। दिवाकर जोशी जी बताइए, आपके आज कितने लोगों का आप जनेऊ संस्कार करवा रहे हैं? आज तो पर्व है जी, लगन है। लग्न है ना? आज शुभ लग्न है। सारे लग्न जनेऊ हो रहे हैं। ये देखो यहाँ घेरे में बैठे हैं, ऐसी 2-4 घेरे उधर लगे हैं, इधर लगे हैं। तो यहाँ पे कुशा घाट में है यहाँ पे, और कभी भी आगे कर सकता है। तो आपका कहाँ पड़ता है? जिला कहाँ पड़ता है? मेरा जिला है बागेश्वर। बागेश्वर। तो मित्रों बागेश्वर जिला का हमारे ये दिवाकर जोशी जी छुन और इल्ला हमारे यज्ञ संपन्न करूँ ला रहे हैं, यज्ञों का भी संस्कार करूँ ला रहे हैं कुशा घाट में। और ये सब कुशा घाट और दृश्य है। और भी दिखाओ, यहाँ पंजी लोग बैठे हैं। और ये पंत जी लोग यहाँ भी यज्ञ संपन्न हो रहा है और जगह जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और इधर हमारे बटुक लोग ये तैयार हो गए, हल्दी रस्म होगी। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं और अब ये हल्दी लगाने जा रहे हैं।
चलो हल्दी लगा के आ जाओगे, फिर बना देंगे आपकी फोटो। लगभग सारी विधि विधान के साथ हमारे जोशी जी यहाँ पर कर्मकांड करवा रहे हैं। और अब आप देख, ये यहाँ पे हल्दी कार्यक्रम भी चल रहा है। ये हल्दी लगा दी, देर का दिखा। आप फूलबादी का काम ठहरा, बेलपत्र लाए हो चढ़ा देना, सबको बांट देता हूँ। जाओ फिर अब वहाँ। तो इस तरीके से हमने हल्दी रस्म भी पूरी कर दी। जलाई है इष्ट के नाम की, हाँ एक मिनट, फूल पकड़ो, बैठो आप। हाँ बस बैठ गए। कमरा फिर रात को फिर और लिया आपने? एक फिर थोड़ा हो गया था कम। 500 में दिया प्रदीप जोशी। हाँ तो सारे बट्टू कब तैयार हो गए और यहाँ पे बट्टू लोगों को अब जनेऊ का संस्कार कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पे अब विधि पूर्वक सारे संस्कार, तो बहुत सारे लोग। उतारो इसका। तो ये सारे बटुक लोग हैं। वही है बटुक लोगों की। ये हवन की थाली ला दियो वहाँ से, हवन की थाली। मेरा भिंगवाड़ा में रहता है। मी आऊ शकतो देखूया। तो अब सारे बटुक लोग तैयार हो गए हैं और भवन्तु गृहन्तु गया भो देवा भो राम राम वंश परिवार से रह गया वृद्धिम भवन्तु गृहन्तु। मेरे घर में वृद्धि का वास हो गया। ओम वृद्ध्यताम 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 ज्येष्ठं च मा आधिपत्यं च मे मनुष्यश्च मे भामश्च मे महश्च मे भश्च मे येमाच मे महिमाच मे। हमको फिर हाथ में चल दो बेटे के, ये बेटे के हाथ में चल दो। लाओ शंख घंटी कर दो। पानी पानी जी जाओ वहाँ ले, पानी ले ले हाथ में, दाएं हाथ में ले ले। विष्णवे नमः। फिर हाथ में चल दो। पापा बैठो बगल में। हाँ हाँ। बोलो ऋग्वेदाय नमः स्वाहा। ऋग्वेदाय नमः स्वाहा। बच्चों ने बोलना है ऋग्वेदाय नमः स्वाहा बोलो। पी लो पियो पी लो। फिर हाथ में चल दो बच्चों के। फिर जल ले। फिर बोलो ओम यजुर्वेदाय नमः स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय नमः स्वाहा। यजुर्वेदाय नमः स्वाहा बोलो। पी लो पी ले, एक बार और ले, पी लो पी लो। हाथ में जल दो और ले जा। बोलो ओम सामवेदाय नमः स्वाहा। ओम सामवेदाय नमः स्वाहा। पी लो पी लो, फिर हाथ में फिर जल जल दो। लो। बोलो ओम अथर्वेदाय नमः। अब पीना नहीं है। जमीन में छोड़ो, जमीन में छोड़ो। ओम अथर्वेदाय नमः। देखो भैया ये क्या है, 4 वेद है हमारे धर्म का आधार है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को स्वा कह के ग्रहण करना है। स्वा का मतलब क्या है, ग्रहण करना है। अथर्वेद को नमः कह के त्याग देना है। तन की शुद्धि के लिए स्नान करना है, अच्छा भोजन करना है, अच्छा वस्त्र पहनना है। जान है तो जहान है। जब शरीर होगा तभी पाप भी करेगा इंसान, पुण्य भी करेगा। यश वैभव रुपया कारोबार माँ बाप सब किससे है, संसार किससे है, शरीर से है। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है। बढ़िया खाना है, बढ़िया पीना है, बढ़िया रहना है। ठीक है। फिर मन को शुद्ध रखना है। मन की शुद्धि के लिए क्या करना है, अच्छी वाणी बोलनी है, किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, गाली गलौज नहीं करना है, उत्तेजना में आके ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है जिसको बोल के खुद को पछतावा हो जाए। बोलो बोलो तब जाके बोलो। शब्द क्या है, बड़ी अनमोल चीज ठीक है ना। जो निकल गया मुँह से तो क्या है, वो पत्थर की लकीर हो गया। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण उल्टा क्यों पहना दिया यार, दिमाग उल्टा डालो, उल्टा डाला था। दाएं हाथ को खड़ा कर लो पहले, वहाँ से इधर को करो, अब उधर डालो। ठीक है ना। वैसे ही मुँह से निकला हुआ शब्द कभी मरता नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, कौन है। दिल्ली अमेरिका में बैठ के अब डब्बे से बात हो रही है ना, अगर शब्द मरता तो क्या कहते हैं, बात नहीं है। ठीक है ना। और धन की शुद्धि के लिए क्या करना है, दान करना है। दान क्या है, माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, गुरुजनों की सेवा। कोई द्वार पे भूखा प्यासा आ रहा है तो उसको भोजन कराना है। कोई भाई बंधु मुसीबत में है तो उसकी सहायता करनी है। अब है कहा अपने के अच्छे में नहीं लगे, बुरे में नहीं लगे, क्या चाहिए ऐसा अपना। ठीक है ना।
उससे तो बाहर वाला अच्छा है जो सुख दुख में खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो तन की शुद्धि के लिए स्नान, मन की शुद्धि के लिए अच्छी वाणी और धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है। दान की परिभाषा मैंने आपको बता दी। हाथ में फूल पकड़ो, हाथ जोड़ो बच्चे लोग। देखो हुआ कोखा सिखाने का सिस्टम सब चले गया, सब हट्टे कट्टे हो गए हैं। तो ठीक है, मूल तत्व में जाना है, ठीक है ना। और आप देखो संस्कार का नियम क्या है, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष का गौड़ काल है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, पठन पाठन ज्ञान देना, ज्ञान लेना। 28 वर्ष में क्या ज्ञान देगा ब्राह्मण, ठीक है। दुनिया में तुम देख के आगे आपने क्या समझाओ तुमको, ठीक है। और वैसी क्षत्रिय का धर्म क्या है, समाज की रक्षा करना, ठीक है ना। ब्राह्मण का गौड़ काल 8 वर्ष से 16 वर्ष। अब क्या है, मूल बातों का निचोड़ लेके चलना है आगे, ठीक है जी। तो हाथ जोड़ो, बोलो ओम नमः सिद्धम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांचन शलाकय चक्षुरोन चिरंजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्या है, गुरु मंत्र है आपके लिए। क्या करना है, सरस्वती की पूजा करनी है। विद्या से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से योग्यता आएगी, योग्यता होगी तो धन कमाओगे, धन से धर्म करोगे और धर्म से आत्मा को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, ठीक है ना। और गुरु कौन है, माता पिता है, तो इनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना है। यहाँ चला दो, चलाओ। अब ऐसे ही घर में भी आचरण करना है। जनेऊ को ऐसे लपेटनी है अपने दाएं हाथ में, कैसे लगे, वैसे ही लगे। दाएं हाथ में। पापा गायत्री सुनाओ, दाएं कान में, दाएं साइड सुनाया, छाती में हाथ बाजू 3 बार लपेट के जाना है। इससे क्या होगा, आपके जनेऊ अशुद्ध नहीं होगी, आपके शरीर में जो ज्ञान इंद्रिया है वो शिथिल बढ़ जाती है, जिससे कि मन और मस्तिष्क में अच्छे विचार आए। शौचादि कर्म से निवृत्त होकर नित्य स्नान करना है। इस महामंत्र को 108 बार सुबह और शाम को कम से कम जपना है, अधिक से अधिक जितना जप सके। जो व्यक्ति नित्य गायत्री जपता है उसका बल बुद्धि विवेक बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है, घर परिवार में सुख समृद्धि धन वैभवता का वास रहता है, चारों तरफ यश फैलता है। इसलिए गायत्री जपना अति आवश्यक है। माता पिता की सेवा करनी है, चोरी चकारी नहीं करनी है, दुर्बल को सताना नहीं है, शराबी कबाबी जुआरी व्यभिचारियों की संगत नहीं करनी है, अंधा लूला लंगड़ा बहरा पागल इनकी मजाक नहीं बनानी है। थोड़ा पीछे वो गंगा नदी तालाब आदि गिलासों में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है। बहते हुए जल में जाके नाक साफ मुँह साफ कुल्ला शौच आदि कर्म नहीं करना है। जल में देवता का वास है, मूल तत्व है जल। 2 दिन अन्न के बिना रह सकता है, 2 घंटे जल के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है ना। जल में छाया नहीं देखनी है, छाया देखने से उम्र घटती है। शराबी कबाबी आय बदुआ नहीं लेनी है, यही तो है। दूसरे की भलाई करने की सोचनी है। छोटे को गलत बातें नहीं सिखानी है, बड़े का सम्मान करना है। दूल्हा लंगड़ा बहरा पागल इनकी मजाक नहीं बनानी है। सर्व तीर्थ महिमा का, सभी तीर्थों को अपनी मां में देखना है। सर्वदेव में पिता, सभी देवताओं को अपने पिता में देखेंगे। जो व्यक्ति इनको दुखा देके तीर्थ आदि का भ्रमण करे, देव देवताओं का पूजो पूजन इत्यादि कर्म करे, उसके लिए वो सब निष्फल है, उल्टा और नरक होगी बताए, ठीक है ना। माता पिता से बड़ा कोई इष्ट नहीं है और गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि बाहर जाके दान धर्म हो रहा है, घर में ईजा बजूर हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ठीक है। बाहर नहीं भी होगा दान धर्म तो चलेगा, अगर घर में ईजा बजू खुश हो गए तो। यदि मरने के बाद कहा बादाम चढ़ाओ, श्राद्ध करो, गौ खवाओ, दाढ़ खवाओ, तो भी ढकोसला हो गया, ठीक है ना। रात भी उसी का दिया लगता है जिसने सेवा की। कुसंगति कुलक्षणी कुविचारी कुकर्मियों का मार्ग नहीं अपनाना है, सब संगति का मार्ग अपनाना है। अब यहाँ पे किसको गुरु माना, गंगा जी को गुरु माना। गायत्री के यहाँ प्रत्यक्ष नहीं दी जाती है, अप्रत्यक्ष दी ना, पापा ने कान में सुनाया ना मंत्र, अब गंगा जी की तरफ से मैं सुना देता हूँ। माता पिता बच्चे के सर पे हाथ रखो, जाओ उधर, हाँ बोलो ओम नमः सिद्धम ओम भूर भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम सत्यम ओम भूर भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। अब देखो ये क्या है, गायत्री महामंत्र है, इसको प्रत्यक्ष नहीं बोलना है। अब यहाँ क्या है, गंगा गुरु है तो गंगा जी के निमित्त यहाँ पे प्रत्यक्ष दे दिया, नहीं तो इसको अप्रत्यक्ष जितना हो सके क्या कहा कि मन में जपना चाहिए, ठीक है ना। जब संगति का मार्ग अपनाना है, बोलो गंगा मैया की। जनेऊ हाथ से निकाल दो, जनेऊ हाथ से निकाल दो।
कर्म क्या है? बच्चों का पालन पोषण करना। माँ, चाची, ताई, बुआ, बहन सबको क्या देखेंगे? माँ के रूप में देखना है। और पिता से कर्म की दीक्षा है। पिता का कर्म क्या है? बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पिता, चचा, ताऊ, बड़ा भाई सब क्या है? पितृवत है, ठीक है ना। माँ के खाने को उत्तम धन बताया गया है। खड़े उठो, खड़े उठो। चावल ही चावल मत देना, चावल और पैसा मिला के देना। पहली भिक्षा माँ दो। भगवती भिक्षाम दे माता। चाची, ताई, बुआ, बहन सबसे मांगना है। बोलना है मेरे लिए भी दो और मेरे गुरु के लिए भी दो कहना है। और पापा से भी दो। बोलो भगवान भिक्षाम दे। मांग ले थोड़ा। क्या भिक्षा होगा? अरे मांग ले, अरे मांग ले, क्या करना है? दे दिया उन्होंने, मेरे को दे दिया। तो मजे ले रहे हैं इन चीजों में। अब देखो माता पिता को क्या कहा गया? इधर को मुड़ो, इधर को मुड़ो बच्चे। अब देखो माता पिता को क्या कहा गया है? जन्मदात्री गुरु कहा गया है। पहला संस्कार कौन देता है बच्चे को? उसके माँ बाप देते हैं, ठीक है ना। माँ का जो भी अच्छा बुरा कर्म किया उसका उत्तरदायित्व किसमें था? माता पिता पे था। अब आज क्या कर दिया? गंगा जी के साक्षी में माता पिता सबको साक्षी मान के क्या कर दिया? आपको अपना के स्थान पे जाते हैं, देव दरबार पे जाते हैं। कोई पूछता है कि भाई जजमान आपका क्या गोत्र है, क्या प्रवर है, कौन सा तुम्हारा वेद है, कौन सी तुम्हारी शाखा है, तो क्या बोलोगे? भारद्वाज गोत्रोत्पन्न हम कहेंगे, भारद्वाज ऋषि की। काश्यप गोत्रोत्पन्न हम कहेंगे, काश्यप ऋषि की संतान। शर्मो हम बोलेगा, शर्मो हम बोलना, शर्मो हम बोलना, शर्मो हम कहना। अपनी माँ से पूछो जो भिक्षा अर्पण की, इसका हमने क्या करना है, किसे देना? माता पिता बताओ, भिक्षा गुरु को दो। क्या दिया गुरु ने? हवन से भी बहुत और ये यज्ञ की आहुति इस तरीके से हो गई। भाई नहीं, बधाई विदाई होगा। लक्षित जरा उधर ही चले जाओ, उनके साथ करते हैं। ये सब बाहर लोग हैं। एक कमर की टेंशन हो रहा है, 3 बार लगी है तब नहीं। उधर वहाँ पर वो लड़की के सामने। इसकी और बात एक ये भी है, बधाई तेरे को, शुभ आशीर्वाद। सारे बटुक लोगों को और उनकी मम्मी पापाओं को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका यज्ञ और यज्ञोपवीत कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस यज्ञ स्थल में हमारे सम्मानीय पंडित जी दिवाकर जोशी जी ने यहाँ पर यज्ञोपवीत संपन्न कराया और सारे बटुक लोगों के मम्मी पापाओं को, बटुकों को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरीके से आज का हमारा यज्ञोपवीत कार्यक्रम संपन्न हुआ और मुझे पूर्ण संतु मनोरथ शत्रु महाराज बधाई हो आप लोगों को। मेन, अरे मेन वही है। ये लो, तरीके से यज्ञोपवीत कार्यक्रम ये संपन्न हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो, और ये नई फोटो, बधाई आपको। आप लोग ट्रेन से हैं, जुड़वा है तो दोनों ये जुड़वा है। क्या लग रहे बच्चे? जाओ हमारे घर पिथौरगढ़ गंगुलियाट जजू टुपराड़ा।
एक ही बात है, एक ही बात है। आप लोग घर कहाँ हो? क्या गाँव में? आप लोग घर कहाँ से? नैनीताल। बढ़िया। आपके बच्चे दोनों जुड़वा हैं, दोनों का आज प्रबंध किया, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा YouTube चैनल है गिरीश चंद जोशी, आप उसमें देखना। देखा?